बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आपको पता है किसी देश को भी अगर बर्बाद करना है या उसको मारना है तो किस तरह इंसान यानी कि कोई दूसरा कंट्री उसको मार सकती है, यानी कि जो कोई सके हम बोल सकते हैं अमेरिका। तो दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना मेरे चैनल को मेरे भाइयों। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपको बता दें, इतनी दुनिया में कितने एटम बम गिरते हैं और कितनी परेशानी होती है। पूरी दुनिया की बात आप देख लो, कितने वर्ल्ड वार हुए हैं, लेकिन अल्लाह के रहम करम से अगर अल्लाह का एक ही जब अजाब इस दुनिया के किसी भी राज्य पे अगर पड़ जाए तो वो एक सेकंड से क्या, तो एक सेकंड का हजारवां हिस्सा भी जाके वो बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, उसका एक जर्रा भी। लेकिन मैं तो इस दुनिया की बात कर रहा हूँ। ये दुनिया के जो लोग हैं, किसी भी कंट्री का, आप किसी भी राज्य का, किसी भी देश का कोई भी इंसान ऐसा पागल इंसान समझ लो जो कि दूसरे इंसानों की जान पे तुला रहता है। तो अल्लाह ताला आपको बता दे, कुरान पाक में बहुत जगह ऐसा है जो कत्ल कोई करता है, किसी का ना हक कत्ल करता है तो मेरे दोस्तों उसको इतनी बड़ी सजा है। और जो जानबूझ के या अनजाने में कोई भी करे, कत्ल तो कत्ल ही है। तो मेरे प्यारे हजरात, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन बात में हम कर रहे हैं एटम बम की, क्योंकि एटम बम जो है दोस्तों, जब देखो एक कितने जापान में भी गिरा है, वहाँ के कितने सालों तक दुनिया किस तरह बेचारी डिफेक्ट होता था, उनको नुक्स होता था, उनके बच्चे पैदा होते थे, लेकिन वो सुधर गए। फिर भी अगर एटम बम उसके ऊपर किसी ने गिरा, लेकिन फिर भी वो अच्छे हो गए मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, मेरा जो सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर किसी भी देश को आपको बर्बाद करना है, किसी भी कंट्री को, तो वो लोग क्या करते हैं, जो बिल्कुल जाहिल इंसान होते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं उस देश का, तो उस देश में वो एजुकेशन का जो सिस्टम है उस पर अटैक करते हैं। आप देखो उस पर अटैक कैसे हो जाएगा, यही आपको बात समझनी है। किसी भी कौम को बगैर बेमारे तबाह किया जा सकता है दोस्तों। सबसे पहले एजुकेशन, समझ रहे हो ना बात दोस्तों, एजुकेशन तबाह बर्बाद करना होता है। जैसे कि आजकल के लोग ये ऐसा करते हैं, देखो मोबाइल संभा दिया हमारे हाथों में और किस तरह मोबाइल में ही मुब्तला कर दिए गए, खाली लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो ये सबसे पहली बात है, एजुकेशन तबाह बर्बाद करना होता है। इम्तिहानात में नकल करवाकर रटा सिस्टम करवाना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये समझ लेना बात को, आजकल ऐसे ही हो रहा है। ये खाली पेपर जैसे कि लीक करते हैं कोई भी कंट्री के लोग। मैं किसी को दोष नहीं कर रहा, किसी को किसी भी कंट्री के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब कोई एक बच्चा, गरीब घर का बच्चा बहुत मेहनत करता है और पढ़ता लिखता है, और जब इम्तिहानात देने जाता है दोस्तों, जब उसका पेपर लीक हो जाता है, तो फिर वो एग्ज़ाम, उसकी इतनी मेहनत की, रात दिन की जो उसने पढ़ाई, जो लाइट के बगैर उसने किया है, लेकिन क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाती है सारी उसकी पढ़ाई। तो दो चीज़ देखो मैंने आपको बताया है, एजुकेशन और दूसरा पेपर लीक कर देना, तो वो राज्य किस तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। तो रट्टे से आप ऐसे ही करवा दोगे, पेपर लीक कर दोगे। जब ये स्टूडेंट डॉक्टर बनते हैं तो मरीज मरते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों, पहले के ज़माने में या आज के ज़माने में पैसे लेके डॉक्टर बन जाते हैं, अपना अस्पताल खोले हैं, उनको पैसे से गरज है। इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती मेरे दोस्तों। बहुत से ऐसे केस आए हैं, पूरी कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग इंजीनियर बनते हैं, तो बिल्डिंग, एक पुल जो के बनाते हैं दोस्तों, ब्रिज बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रिज प्रोजेक्ट उनका होता है। तो दोस्तों वो बनाते हैं बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डर होते हैं। तो दोस्तों बिल्डिंग जो क्लब वलब होती है दोस्तों, जब ऐसे लोग अकाउंटेंट बनेंगे तो माशियत तो तबाह होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात समझ लेना।
वो पूरी कौम ही तबाह हो जाएगी मेरे दोस्तों, जब इस तरह से ये बर्बाद हो जाएगी। तो जब इसे ऐसे लोग हाजी बनते हैं तो निजाम की नीलामी करते हैं, यानी कि जो हाजी चले जाते हैं हराम के पैसे से हज करके आते हैं और फिर वो निजाम की नीलामी करते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है मेरे दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि कोई सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में ऐसा ही सिस्टम चला हुआ है। तो दोस्तों इसलिए किसी भी मुल्क को अगर बर्बाद करना है तो बस उसको सिर्फ यही करना है, सबसे पहले एजुकेशन पे हमला बोलते हैं ये जो लोग हैं, ये एजुकेशन पे ही की क्वालिटी कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों हर महकमा तबाह व बर्बाद हो चुका है, क्योंकि वो रट्टे से पड़े हुए हैं, उनके पास तालीम अपनी अच्छी तालीम नहीं है मेरे दोस्तों। तो इस तरह किसी भी देश को आपको अगर देखोगे बर्बाद, वो इसी तरह से होता है मेरे दोस्तों, और किसी तरह से और कोई वजह से कोई भी देश बर्बाद नहीं हो सकता, क्योंकि जब वहाँ की एजुकेशन ही सिस्टम खराब हो जाएगा। क्योंकि बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि इल्म हासिल करो चाहे चीन भी जाना पड़े, लेकिन दोस्तों इल्म होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। इल्म ये नहीं कि ऐसे ही बस हो गया काम, इल्म करो, इल्म पढ़ो, लेकिन दूसरों को भी समझाओ, दूसरे के लिए अच्छा साबित होकर दिखाओ, उसे कहते हैं मेरे प्यारे हजरात इल्म। तो ऐसे इसी बात से मैं आपको बार बार समझाने की यही कोशिश की है मैंने बहुत ज़्यादा, कि अगर किसी भी दुनिया में देखो कोई तबाह करता है, क्योंकि पहले देखो किस तरह चिट्ठी से इंसान अपना काम निकाल लेता था, अपना काम करता था, सब कुछ चिट्ठी आती थी 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद, फिर सब जाएंगे पढ़ के हम खुश होते थे उसको पढ़ते हुए। लेकिन आज का ज़माना देखो दोस्तों, हर जगह सब कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे प्यारे हजरात। तो मेरे दोस्तों मैं तो आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि अपनी एजुकेशन को जो उसको बहुत ही तवज्जो दो और उसको बेहतर बनाओ, क्योंकि ये जो दूसरा कोई अगर हैवी हो जाएगा हमारे ऊपर या हम पे राज करना चाहेगा, उसने पढ़ा लिखा होगा अच्छी तरह। इजराइल के लोग देख लो दोस्तों, वो इतना पढ़ते हैं, इतना कामयाब है, देखो उसको कितने प्रोडक्ट पूरी दुनिया में वो अपने बेचते हैं दोस्तों, लेकिन पढ़ लिख के उनको अलम है। आप देखो मोबाइल की बात या कोई भी चीज़, फिल्मी मूवी, वहाँ के लोग ये दिलचस्पी नहीं रखते, वो खाली एक से एक जो वहाँ के बच्चे भी उनको तरबियत दी जाती है कि कुछ बन के दिखाओ। अब दिन पे दिन देखो इजराइल किसी के साथ भी लड़ने लग जाता है, वो किसी की बात मानता नहीं, क्योंकि एजुकेशन से ही सब कुछ हुआ है मेरे दोस्त, क्योंकि उन्होंने इल्म पढ़ा है, इल्म को समझा है, उससे कुछ बनाया है। यार पहले तो कहीं से ऐसे कुछ नहीं आया मेरे प्यारे हजरात, ये तो सब अल्लाह के ने ही हमें सिखाया है। हमारी कुरान पाक में सब कुछ बातें लिखी गई है, और उसी से वो जो तालीम वो उन गैर मजहबी लोगों ने ली है, लेकिन हम भूल गए हैं मेरे प्यारे हजरात। हम जब भूल गए तो गैर मजहबी जो लोग होते हैं वो हम पे क्या एकदम मजबूत हो गए। और कुरान पाक का फरमान है, मेरे रास्ते से हटोगे अल्लाह के रास्ते से तो गंदा लोग तुम्हें हुकूमत करेंगे, तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बन जाएंगे। तो दोस्तों अल्लाह ताला से हम ये बोलेंगे कि अपने अमाल सुधारो और तालीम को पढ़ो, समझो।